जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना। देखे खुदाया तो आशिका दिया तबाहियां, वे बड़ी दुनिया की जुदाइयां। सभी को नमस्कार। फिर से हम लोग आ गए हैं। सुनवाई आ चुकी है जिया खान के केस में, जिसका हम लोगों को पिछले 10 साल से इंतजार था और पता ही था कि क्या होने वाला है, क्योंकि 10 साल का वक्त दिया गया। जितने भी लोग दोषी हैं उन लोगों को अपना जीवन अच्छे से जीने के लिए लटका लटका करके केस को यहाँ तक पहुंचाया गया और उसके बाद सूरज पंचोली को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोई एविडेंसेस ही नहीं मिल रहा है। क्या ये लोग खोजती है? ये 3 साल से सुशांत सिंह राजपूत के केस में खोज रहे हैं ना। अगले कुछ सालों में ये लेकर के आएंगे और सुनवाई करेंगे और बताएंगे कुछ नहीं मिला। तुम लोग तो बैठे हुए रहते हो ऐसे ही। नहीं चूड़ियां हम लोग सोचे थे तुम्हारे लिए। सीबीआई बहुत अच्छी एजेंसी है भाई, प्रीमियर एजेंसी है हमारे देश की। बताइए यही है, यही हाल है हमारे देश का। इसलिए आतिक अहमद जैसे लोगों के पास, विकास दुबे जैसे लोगों के साथ ऐसा होता है। आज फाइनल फैसला हो गया। यस योद्धा जी, आज फाइनल अभी हो गया है। इस कोर्ट में तो हो गया है, लेकिन दिशा की जैसी नहीं है, दिशा की माँ की जैसी नहीं है जिया खान की माँ। तो वो इस केस को और आगे लेकर के जाएंगी और उसके बाद जो हम लोग डिवाइन जस्टिस की बात कर रहे हैं ना, वो डिवाइन जस्टिस इसमें होगा, वो हम लोग देखेंगे। वो पहले वाली चीजें नहीं होंगी कि 10 साल तक तुम बहुत अच्छा ऐश मौज जिए तो अब आगे भी जियोगे। जैसे 50 साल तक राज किया आतिक अहमद तो आगे भी करेगा। वो डिवाइन जस्टिस होता है जब खुलेआम आपको मार दिया जाता है। हो गया क्या फैसला? यस फैसला हो गया है, बाइज्जत बरी हो गया है। राहुल जी को पहले मैं ले लेती हूँ। जी राहुल जी। फैसला इसके पक्ष में क्यों गया है ये तो जानना जरूरी है ना। क्यों गया इसके पक्ष में फैसला, वो इम्पोर्टेंट है। नॉट गिल्टी, सूरज पंचोली को गिल्टी ही नहीं पाया गया। बताइए, अरे 306 भी लगाते ना तो भी गिल्टी होता है। 302 तो चलो, 306 भी लगाए तो भी गिल्टी है, तो फिर 306 की धारा ही क्यों है? ये धारा ही हटा दो। Yes. Today, nearly a decade after actor Jia Khan was found dead in her apartment, the Session Court in Mumbai is likely to decide the case against actor Suraj Pancholi, accused of abetting her. तो verdict to be pronounced ये तो हो गया special. The verdict judge asked Suraj to come forward, asked his name, asked him his name. और बोला क्या, ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ एविडेंस यू आर फाउंड नॉट गिल्टी। शर्म भी नहीं आया ऐसा बोलते हुए। कैसा बाप होगा ये लोग, बेटी का बाप नहीं होगा। तब सबूतों की कमी के कारण आप दोषी नहीं पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या करता है सीबीआई? इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि सीबीआई जो जांच कर रही थी इस केस को, उन्होंने सबूत ही नहीं दिए। उन्होंने सबूत कोर्ट में पेश ही नहीं किए, क्लियर कट। बहुत अच्छा, यस, यही सीबीआई से हम लोग को यही उम्मीद है। सबूत तो काफी सारे हैं, दिख रहे हैं। सबूत हम लोग को दिख रहे हैं, लेकिन प्रीमियर एजेंसी को नहीं दिख रहे। यस, सबूत ही नहीं सीबीआई को दिखे, क्योंकि सबूतों को देखना नहीं चाहती थी। सिंपल सा ये है फंडा कि वो सबूतों को देखना नहीं चाहती, सबूतों का फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं करना चाहती। यही तो राबिया खान का डिमांड था। यही तो वो डिमांड करते आ रही हैं कि इसकी फॉरेंसिक जांच हो, जो भी ब्लैकबेरी का फोन हो उसकी फॉरेंसिक जांच हो, लास्ट जो इसके जो मैसेज वगैरह है राबिया खान के उसकी जांच हो, जिया खान के जो फोन्स की जांच हो।
जो यस, और मार्क है, इससे हम जो लोग मार्क है, वो जो मार्क है उसकी फॉरेंसिक जांच हो। यस, इन लोगों ने तो किया ही नहीं है जांच। हम्म? हमें तो कल से ही ये आइडिया था अभिलाषा वर्मा जी कि ऐसा ही होने वाला है। कल से क्या, पहले से ही ये पता था कि यही होने वाला है। जब तक ये केस और आगे नहीं जाएगा, ये सेशंस कोर्ट में कुछ नहीं होने जा रहा। इतना दिन और ये जज लटका करके टाइम वेस्ट किए हैं। अगर यही वाला वर्डिक्ट ये पहले सुना देते तो ये टाइम वेस्ट नहीं होता, अब तक केस आगे बढ़ चुका होता। टाइम वेस्ट और किया जज लोग। जज क्या बोला है? जज ने कहा कि कंप्लेनेंट रबिया खान लॉयर टू टेल हर, मतलब उसके लॉयर को बोला कि शी हैज द राइट टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट। अब वो इसके हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकती है। हम्म। कहने का मतलब है यही। तो हायर कोर्ट में मान लीजिए अपील करेंगी, 10 साल तुम लोग लटकाए क्यों, सो बताओ ना। लैक ऑफ कुछ एविडेंस नहीं, एविडेंस तो है ही, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एविडेंस तो जज बोले, जज के साथ आप एविडेंस एविडेंस तो ही हम नहीं लोग पेश कीजिएगा, जज मांगेगा ही नहीं एविडेंस। जज ने मांगा क्या? जज ने मांगा क्या? सीसीटीवी फुटेज यही या तो मैं बोल रही जो हूँ। भी फोन की जांच का फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगा क्या? एक सवाल है राहुल जी, जैसे मान लीजिए कि ये सीबीआई वालों ने कुछ आगे प्रस्तुत ही नहीं किया होगा कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर वही जज साहब को चीजें दिख रही है तो वो आगे कुछ संज्ञान ले सकते हैं इस पे, या उनका कुछ नहीं बनता है, बस जो दिखाएंगे वही देखना है, उससे ज्यादा उनका नजर आगे दाएं बाएं नहीं जाता है। ये मुझे कोई बताता। ये बताइए कोई वकील साहब कैसे, ही बता पाएंगे। किस तरह से ये लोग कानून का मजाक उड़ाते हैं। बोले कि धज्जियां उड़ाते हैं। सबूत ही नहीं है, सबूत ही नहीं है। अरे सबूत मांगा सबूत तो पहले आपने, हम लोग को दिख सबूत रहा है मांगा, सबूत। सबूत दिया गया, सबूत नहीं है सबूत तो क्या? उसकी सबूत, मम्मी दे देंगी, राबिया खान जी दे देंगी सबूत। सबूत आप मांगिए तो। सबूत नहीं है। सबूत नहीं है। अरे क्या सबूत नहीं है? एविडेंस नहीं है? एविडेंस तो है, एविडेंस आप देखना ही नहीं चाहते, ये बोलिए सबूत है। एविडेंस आप देखना ही नहीं चाहते, सिंपल ये बात है, कहानी ये है। हम्म। मुझे तो ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का जो सिस्टम होना भी चाहिए। इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। इस तरह का सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम है और पूरी तरह से डिफंक्ट सिस्टम है, जिसका जिसके पास इतना टेक्नोलॉजी होते हुए, सब कुछ होते हुए, और इस सिस्टम नहीं सही से काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से डिफंक हो गया है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए सिस्टम। इसीलिए जुडिशियल रिफॉर्म की बात बार बार आ रही है, वो होना बहुत जरूरी है। यही लोग नहीं होने देंगे, ये होने ही नहीं देंगे। अपने ही लोगों को बचाना है इन लोगों को। जो एविडेंस हम लोगों को नजर आ रहे हैं, ऐसे फोन पे भी दिखाएंगी ना राबिया जी, और सारी चीजों को, पेपर्स को लेकर के वहां पे देंगी। मांगा ही नहीं इन्होंने, इनको कोई मतलब ही नहीं है। सीबीआई को कुछ मिलता ही नहीं है। कैसी एजेंसी है, शर्म आनी चाहिए सीबीआई को। एक इज्जत बचा, कोई आ करके मुझे बोलेगा मैं सीबीआई ऑफिसर हूं, तो उसकी कोई इज्जत रहेगी मेरी नजर में? कुछ भी नहीं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आपको अभी वीडियो दिखा देता हूँ कि इनकी मदर ने जो लास्ट मिनट सबमिशन हुआ है, वो हाँ हाँ। सबमिशन में क्या कहा, क्या लिख के दिया, आप सुनिए और उसके बाद देखिए कि क्या क्या किया सीबीआई ने। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि एविडेंस की जांच सही से नहीं की, ये इन्होंने लास्ट मिनट में सबमिट किया है। अब हम्म। मैं अभी सुनाता हूँ, वो आप देखिए, आप सुनिए, फिर से सुनिए वो वाला वीडियो। मैंने इसीलिए उसको डाउनलोड करके स्पेशली रखा है, आप सुनिए क्या है। और एक और चीज, आप जरा जरा गौर कीजिए इस व्यक्ति पे, जरा गौर कीजिए जी इस व्यक्ति पे। ये जो व्यक्ति है, इस पे गौर कीजिए, ये कौन है जो राइट साइड में है? जी, ये वही है। ये ये है दीपक कैसे साहू। सब
बिल्कुल सं, संदीप बिल्कुल। सिंह के साथ में रात में था दीपक साहू, ये वही है दीपक साहू। और ये सूरज पंचोली के साथ भी है हर जगह। सूरज वाह, पंचोली के साथ में ये दीपक साहू है। बहुत इसका अच्छा। फोटो मैंने निकाला अभी ट्विटर से भी, वो वीडियो भी है जिस वीडियो में ये लोग अ, ये जिसमें कैसे लिंक है ये राहुल जी, आपने बहुत अच्छा लिंक पकड़ा, इसको आपने पहचाना। मैं तो इसी के बारे में पहले बोल रही थी इसके पहले वाले लाइव में कि क्या ये इम्तियाज खत्री है, पीछे से मुझे वैसा ही लग रहा था, लेकिन वही आपने आपने जब बहुत बोला सही ना पकड़ा इसको। इम्तियाज खत्री है, तो मैं देख रहा था कि है कौन है, इसके साथ में बैठा है, तो जरूर फिर हम्म, उतरा होगा। तो ये वीडियो जब देखा मैं तो मुझे दिख गया। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लिंक है। कहाँ से कौन कैसे कनेक्टेड है वो देख लीजिए। दीपक साहू यहाँ भी, दीपक साहू वहां भी। हम्म, अब देख लीजिए किस तरह से लिंक है, कहाँ से लिंक है। और यस, सुशांत इसी केस पे में लाइव होगा अब, दीपक साहू पे ही लाइव होगा अब अब अगला लाइव। रुकिए ना, अभी अभी आपको पहले वो वीडियो, ये तो दीपक साहू का आप देख लिया ना, पूरा गैंग इन लोग का कौन है क्या हम्म, है। हाँ? ये तो यहाँ वो वीडियो जो कार में बैठ रहा था वो भी दिखाइए, जो इसके पहले आप दिखाए थे ना, तब हम्म, समझ में आएगा कि ये कब से साथ में था। ये असिस्टेंट, इसका भी असिस्टेंट है। अब समझ जाइए कि किसने किसका भेजा किसका होगा सुशांत, असिस्टेंट है ये? संदीप सिंह को हम्म, किसने भेजा होगा, संदीप सिंह को किसने भेजा होगा। अब समझ जाइए आप कौन है सुशांत के केस में। तब तो जो एनोनिमस पोस्ट था वो तो सही है। बिल्कुल सही हाँ? है। दिशा सालियान केस में जो पोस्ट अब हम करके लोग गया। पोस्ट को ही लिंक करेंगे, इन लोगों को दिखा दिखा करके, वो सारे ये पोस्ट यहाँ चलेंगे। सूरज भाई, यहीं से सूरज भाई उसी सर, को मैं पीछे से बैग बोल रही लेके थी, बैग लेके खत्री बैग है। लेके पंचोली और यस, अरे भाई वॉचमैन, ये देखो ये इससे मुझे वैसे ही लग रहा है, फिर देखिए कि अच्छा नहीं ये नहीं है। देख लीजिए, ये तो घर से साथ में आ रहा है भाई। अरे राजू भाई किधर है? हाँ चलो चलो दीपक साहू इसको ले करके जा रहा है, बताइए। सूरज पंचोली को दीपक साहू ले करके जाता है, और संदीप सिंह के साथ भी दीपक साहू ही रहता है। कैसे बहुत अच्छा कनेक्शन है ये दीपक साहू। यहीं से वहां भेजा गया इंसान है ये। मतलब दीपक साहू तो पपेट है ना, जिस तरह से संदीप सिंह पपेट था। अब आज हम लोग को पता चल गया कि संदीप सिंह को किसने भेजा होगा। हाँ? यस, बिल्कुल। दिशा सालियान संदीप के केस से भी जो लिंक आ रहा है ना, सब कुछ लिंक है। दिशा सालियान का केस कैसे लिंक हो सकता है, कैसे जो एनोनिमस पोस्ट था, अब तो वो सही है ये तो। हाँ? उसको तो सही मानेंगे। ये दिख रहा है साफ दीपक साफ, ये व्यक्ति साहू। दीपक साहू साथ में। यस, वो वाला वीडियो मैं निकालता हूँ संदीप सिंह के साथ जो था, ये वो वीडियो मैं निकालता हूँ। ठीक है। आप ये जो इसका जो फेसबुक या ट्विटर वाला अकाउंट था जिससे साफ पता चल रहा था फेस, वो भी दिखा दीजिएगा, लोगों हाँ को वो भी मैं डाउट ना हो। दिखाता हूँ, एक मिनट सब दिखा रहा हूँ। ये कोई जुड़ा है ना साथ में, आप उनसे उनको ले लीजिए तब तक मैं। जी, सौमिता जी जुड़ी। सौमिता जी नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार राहुल जी, हर हर महादेव। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब वर्डिक आया अभी रिपब्लिक में दिखा रहा था तो बहुत डिसअपॉइंट। इसमें आवाज चला कौन सौमिता इन्वॉल्व है? जी, अच्छा सौमिता सुनाई जी दे रहा है अभी? आवाज आ भी दे रहा है, हाँ ठीक। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा इधर आवाज हो रही है, मैं थोड़ा सा इधर दूसरा जगह चली जाती हूँ। मैं ऑफिस जा रही थी और मैं फॉलो कर रही थी केस मॉर्निंग से। तो अभी पता चल गया है कि सुशांत के केस में कौन इन्वॉल्व है। ये सुशांत का ही है जिसने सबको दिखा दिया कि चलो इसका तो पता नहीं अभी क्या होगा। राविया जी अगर इवन कोर्ट पे जाती है, पर अगर एविडेंसेस नहीं मिलेगा तो सेम थिंग ही होगा। पर आप देखिए क्या कनेक्शन निकाला है राहुल जी और आपने। देखिए, और ये अब देखिए यही है दीपक साहू,
ये लिख रहा है, आई वॉज हाँ हैंडलिंग हिज फोन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन 14 जून and the driver called up few times in the evening for payment. 16th, the driver again called up, asked for payment, which was cleared on 22nd June. Huh? Whom he was ये अब showing thumbs up. यही है दीपक ये साहू। अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे आया कि इसको ये देखिए, फोन आ रहा था। हाँ अब एक मिलाइए मिनट इसका फेस चेहरा, यही है ना? बिल्कुल सेम है। यही है, एकदम बिल्कुल सही है राहुल जी, यही है जो था। अभी हम लोग को सब यस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि क्या लिंक है बहुत क्या बढ़िया। नहीं है। बहुत हम्म बढ़िया, आज तो एकदम भगवान का कृपा है एक्चुअली हम लोग के ऊपर। अब अंधे लोग भी थोड़ा सा जाग जाए, और ऊपर से ज्यादा आवाज सबको या करना है हम लोग को। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ लग रहा है ना कि यहाँ से सेविंग। सुशांत का केस में भी सब लपेटा जाएंगे। अब एग्जैक्टली पूजा एक जी, साथ वही मुझे मिलके लग रहा निकलेंगे था। ये लोग। हम्म एक एक यही एकदम सही बोले आप, कि अभी तो लगता है कि सब कुछ निकाल के बाहर आएगा, क्योंकि सबका लिंक सब। ये आश्चर्य बात है कि ये मॉर्निंग में जब जा रहा था ना, ये बंदा हंस रहा था, तो इसको ऑलरेडी मालूम था कि क्या होने वाला है। यस यही इसको है ना, ये इसका यहाँ सेविंग नहीं किया है यहाँ पे, या दाढ़ी, ये देखिए यही है ना, हाँ ये अलग सेम उतना पता चल एकदम, रहा है वो सेम है। ये है हाँ ना, वही यस है ना यस जो यही फोटो है, हम लोग यही है, देख रहे हाँ। हैं। एकदम है, वो थोड़ा सा उधर क्लीन शेव है और इधर क्लीन शेव नहीं है, पर यही है बंदा। यस हम्म, हाय रे हाय। सही में यार, अभी मुझे वही भगवान से हम लोग वही वो करते, मैनिफेस्ट करते हैं कि इससे थोड़ा सा लिंक अप अभी निकले सब, और बाहर यस आए। नहीं तो सुशांत का केस में सेम होने वाला है कि लैक ऑफ एविडेंस, पहले से इन लोग रोना चालू कर देते हैं कि इतना दिन के बाद सीबीआई आया, कुछ नहीं मिला, फ्लैट सब साफ हो गया। तो ये सेम रट्टा इन लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं ये केस में भी, कि चलो सब कुछ मालूम है, पर एविडेंस नहीं है तो कोर्ट में कुछ कर नहीं सकते। ये सेम चीज इन लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं अभी सुशांत के केस में। अभी इन लोग डर रहे हैं एक्चुअली कि सेम चीज बोलने के लिए। पहले तो एक बार जिया खान के केस में ऐसे बोल दिए, तब तो हम्म उतना कुछ नहीं हुआ, 10 साल इन लोग को लटका दिया। अभी तो हम लोग सुनेंगे नहीं ना ये बात, अगर ये बोलेंगे तो। इसलिए इन लोग डर रहे हैं कुछ वर्डिक्ट निकलने के लिए, इसलिए यस सीबीआई चुपचाप बैठी हुई है। अब इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन आ रहा है, अब देखो बीएमसी की इलेक्शन के सामने अगर कुछ इन लोग करते हैं अपने फायदे के लिए, वही देखना जरूरी है हम लोग का। हाँ चलिए, इवन थैंक ये, यू पूजा ओके जी। ओके, मुझे एक्चुअली जी ऑफिस जाना है। जी अमिता जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यस यू, टेक केयर एवरीवन, बाय 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 बाय। यस अच्छा ये वो वीडियो थोड़ा सा मैं चला देता हूँ जिसमें हम्म। अ, वो दिख रहा है, वो राबिया खान जी ने क्या लास्ट मोमेंट पे डाला है, वो वीडियो थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे चलाता हूँ। accessed. जी In your is एक मिनट, हाँ ये वाला, ये जरूरी है जानना। on case. But what we want to take a look at first is the fact that CNN News 18 has been able to access the plea of Rabia Khan, who is Jia Khan's mother. We're going to read out the important points of that plea. Here it is. It is submitted that thereafter the evidence of 22 witnesses were recorded, including the first informant's testimony. It is submitted that the evidence of the first informant highlights various instances, and we're coming to very important points here, various instances of abuse, physical and mental, by the accused during the relationship with the deceased as well, which clearly indicates the violent nature of the accused. This is, of course, a reference to Suraj Pancholi, which was supported by the witness, Medika Haran Singhani. However, she had turned hostile. So again, this is a very important mention where we're talking about how a witness has then turned hostile in a case. Beyond this, what other important pointers are there in this plea is that it is submitted that though the prayer for further investigation was not granted, the evidence on record clearly indicates the various discrepancies in the investigation of both of the agencies, including A, the non-analysis of the devices of the deceased. Non-analysis of the devices of the deceased, हम्म समझ गए? यस जो मतलब जिया खान के डिवाइसेस का एनालिसिस नहीं हुआ है। दूसरा क्या है? नॉन एनालिसिस ऑफ लिगेचर फाउंड अराउंड द उसके नेक, जो हम लोग फोटो यहाँ दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं सब लोग, गूगल पे सब लोग देख रहे हैं, उसमें वो आप जज साहब नहीं देखे हैं, सीबीआई भी नहीं देखी है। हाँ, And B, the non-analysis of the ligatures found around the deceased.
C, the non-analysis of the ligature marks, which could not be merely by suicide, and D, the non-retrieval of the BBM messages between बीबी इसका जो मोबाइल था उसके मैसेज को भी the deceased and the accused. Beyond this is also दोनों E, का the lack of the mention of the injury marks on the deceased in the post-mortem report, and F, which is the मतलब inconclusive मेन report मेन जो regarding है एविडेंस की जांच ही नहीं हुई। मेन मेन जो एविडेंस है जो हम लोग देखते हैं जिसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं वो उसको इग्नोर किया गया है। सिंपल यही बोला जा रहा है इसमें। फिर से मैं देख एक बार ये कर देता हूँ, फिर से सुनिए क्या क्या इन लोगों ने This सही is, से of नहीं। course, a reference to Suraj Pancholi. Important points here. Various instances of abuse, physical and mental, by the accused during the relationship with the deceased as well, which clearly indicates the violent nature of the accused. This is, of course, a reference to Suraj Pancholi, which was supported by the witness, Medika Haran Singh Thani. However, she had turned hostile. So again, this is a very important mention where we're talking about how a witness has then turned hostile in a case. Beyond this, what other important pointers are there in this plea is that it is submitted that though the prayer for further investigation was not granted, the evidence on record clearly indicates the various discrepancies in the investigation of both of the agencies, including A, the non-analysis of the devices of the deceased, and B, the non-analysis of the ligatures found around the deceased. C, the non-analysis of the ligature marks, which could not be merely by suicide, and D, the non-retrieval of the BBM messages between the deceased and the accused. Beyond this is also E, the lack of the mention of the injury marks on the deceased in the post-mortem report, and F, which is the inconclusive report regarding the DNA found in the nails of the deceased and the blood stains which were found on the bedsheet. Beyond this, the final point which we want to emphasize on is that it is submitted that the conclusion of the medical evidence also states that death by suicide cannot be ruled out, but it is necessary to examine the ligature. However, till date, the same was never done, which itself indicates that a proper, impartial, fair, and transparent investigation has not been done till date. Remember, we are awaiting the CBI court verdict in the Jia Khan case. समझ गए क्या कहानी है? कहानी ये है कि इन लोगों ने सही से लिगेचर मार्क जो कि सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है उसकी भी इन लोगों ने सही से जांच नहीं की, फोन की जांच नहीं की। क्या बोला जाए, क्या सीबीआई क्या जांच हो रहा है, क्या कर रहे हो? ऐसा सिस्टम फिर क्यों है? इस तरह का सिस्टम जहाँ पॉलिटिकल और पावरफुल लोगों के लिए आप अलग तरीके से जांच करते हैं, एविडेंस नहीं, एविडेंस है उसके बावजूद आप उसको दिखा नहीं रहे हैं उसको कोर्ट में, उसका सही से एनालिसिस नहीं हो रहा है। ये क्या है? हाँ प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी से बात करते हैं। प्रमोद जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी नमस्ते। नमस्ते आप सबको और शुभ दोपहर आप दोनों को। नमस्कार नमस्कार। यस 12:30 बजे वर्डिक आने वाला था, मैं रुका था लेकिन बीच में बिजली चली गई। अभी सोचा कि अभी बिजली का भाई पता नहीं, थोड़ा हाँ हो तो नहीं चला था। वर्डिक्ट बाद आ में चुका है, 12:30 बजे के इसमें बाद में इसको छोड़ दिया गया है लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। ठीक है, नहीं नहीं मैं देखा, मैं देख चुका। मैं सोशल मीडिया खोला, मैं पहला खबर वही आया बड़ी। अब मेरे साथ में ये है भाई, इतना निशान है, पूरा प्रूफ है, सबको पता है कि क्या हुआ है। गले के नीचे निशान है, उसके उंगली में मांस, चमड़ी के निशान में। तो जो जज फैसला देना सीबीआई था, क्या वो क्या ऑफिसर भांग की संदेह है गोली का प्रमोद जी, फैसला दे रहा था क्या? सीबीआई ऑफिसर संदेह है, समझे? ब्लाइंड लोगों की भी मैं वहां तो पे बोल हो रहा ना, जाती है। मतलब ये सीए अफसर, मुझे तो लगता है ना, बोलते ना पैसा सब कुछ बोलता है। ये पैसे का खेल है, मतलब पैसा दबा दो, केस को दबा दो। यही हुआ है, ये फैसले में यही हुआ है, मुझे तो यही लग रहा है। उम्मीद थी कि यार ये ना शायद तक ना इंसाफ मिलेगा, लेकिन वही हुआ। और और खास करके सुसाइड थ्योरी तो ऐसे चल रहा है, मैं सही कि अरे भाई सामने सामने सब कुछ दिख रहा है, ये सुसाइड है ही नहीं, मर्डर है, फिर भी सुसाइड बोलने पे ही तुले लोग।
आवाज आ रही है आपको मेरी? सही कह रहे हो, सही सही कह रहे हैं। आ, ये तो अब क्या कहा जा सकता है इसमें। हम लोग को दिखता है, लेकिन फॉरेंसिक जो एनालिस्ट है, जो इस तरह के एजेंसी है, जो इस चीज़ पे एक्सपर्ट है, उन लोगों को नहीं दिखता है। उन लोग को नहीं दिख रहा है नहीं है। कि संदीप अभी तो सिंह के मुझे साथ ऐसा भी लग रहा है दीपक कि साहू। अभी तो हाँ, मुझे ऐसा भी संदीप लग सिंह। रहा है कि ना सुशांत केस में भी ऐसे ही ना डिक्लेयर कर दे कि भाई ये तो सुसाइड का मर्डर था ही नहीं। मेरे को तो ये भी लग रहा है, जिस तरह से ये संदीप फैसला ना, मुझे तो ऐसा लगा कि सुशांत केस में भी ऐसा ना बना दे। संदीप सिंह के साथ जो दीपक साहू था, वो यहाँ इसके साथ भी दिख रहा है। तो आप ये सब चीज़ हाँ, को कैसे हम लोग तो नहीं जाने दे सकते ना। हम लोग तो नहीं देखेंगे जा ही। सकते डाउट भाई। डाउट तो हमारे मन में आएगा कि अरे ये क्या कर रहा है। दीपक साहू जो संदीप सिंह का असिस्टेंट है, वो इसके साथ है। तब तो जो दिशा सालियान की जो कहानी किसी ने जो पोस्ट डाला था एनोनिमस, वो तो सही है, उसको तो सही मानेंगे फिर हम लोग। ये दीपक साहू यहाँ दिख रहा है। हाँ? ये तो पूरी तरह से आप देख लीजिए क्या है चल रहा है, कहाँ से क्या है कहानी। हाँ? ये क्या लिखे हैं? यस, he put on weight. He is recently got married also. It's Deepak Sahu only. Don't miss to show when Bihar police coming out of Ankita building. There also he is in the silver Jaguar. Okay. मतलब पार्टी, सब पार्टी वाले लोग है ना। नहीं, मुझे एक्चुअल में क्या हो ना, ये पूजा जी ने बोला कि ये इम्तियाज खत्री है क्या। तब मैंने सोचा नहीं, ये कौन है, साथ में गया है, बैठ के जा रहा है यहाँ पे। वहाँ पे देखता हूँ, तो जब वहाँ पे दूसरा वीडियो देखा, उसमें दिखा कि अरे ये जाना पहचाना लग रहा है, कौन है ये? दीपक साहू। तब मेरे को ध्यान है कि संदीप सिंह के साथ इसको देखा था कहीं, और वही ट्विटर पे दिख रहा है इसका फोटो, बढ़िया प्रॉपर दीपक साहू। हम्म, तो आप समझ जाइए कि सुशांत केस में अब कौन इन्वॉल्व है, कौन एग्जैक्टली इस केस में, कौन मैनेज किया है, क्या मैनेज किया है, किस तरह से मैनेज हुआ है। जब सीबीआई मैनेज हो सकता है, सीबीआई को मैनेज किया जा सकता है, तो फिर पुलिस नीचे लेवल पे क्या है। आपको पता होगा ये 2015 में ये इसकी जो फिल्म आई थी ना हीरो, ये किसी मतलब दूसरे प्रोडक्शन हाउस ने नहीं दी थी, ये खुद के है ना, इसके पिता के दोस्त सलमान, उसके प्रोडक्शन में बनी थी फिल्म। हम्म, ये मीडिया कंसल्टेंट क्योंकि आफ्ताब शिवदसानी, संदीप सिंह, कश्मीरा शाह, अभय वर्मा, इसका क्यों छोड़ दिया? संदीप, ये सूरज पंचोली छोड़ दिया, उसको भी लिखता मीडिया कंसल्टेंट। हाँ, मीडिया कंसल्टेंट मतलब जितना पेपराजी लोग को यही लिख के जाता है क्या, बुलाता है? हम्म? अ, पूजा दी अभी तो है ना सूरज पंचोली के मन में तो भी लड्डू फूट रहा होगा। आपका क्या कहना है?
प्रमोद जी, आपको आवाज आ रही है क्या? एक मिनट, आ एक रही है। मिनट। आ रही है ना? हाँ, ओके। आ रही है। गलती से लगता है नेटवर्क चला गया था। मैं अभी थोड़ा मोबाइल से कनेक्ट हुआ, लैपटॉप का चला गया था ऑडियो पूरा, नेटवर्क ही चला हम्म, गया। तो यही मैं कह रहा था कि ये जो अभी शो कर रहा था लीजेंड स्टूडियो, ये लोग विमेन एम्पावर को लेके शो करते हैं, विमेन इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल में क्या है वो तो दिख रहा है, हम लोग सब कुछ दिख रहा है। तो अब क्लियर है कि अब सुशांत केस में क्लियर है, सुशांत केस में किसका हाथ है, कौन है बैकग्राउंड में, किसने संदीप सिंह को भेजा था, कौन दीपक साहू को भेजा था, सब अब क्लियर हो गया है। कौन ये जितने भी लोग थे आसपास ऊपर हॉस्पिटल के, कौन मैनेज कर रहा था, कौन बैकग्राउंड से सब कुछ हैंडल कर रहा था, वो क्लियर हो गया पूरी तरह से। असल में जो है ना, मास्टरमाइंड को है ना, सबसे मास्टरमाइंड अगर पकड़ में आएगा ना तो ही कुछ हो सकता है। मास्टरमाइंड को ही पकड़ना पड़ेगा। अगर मास्टरमाइंड पकड़ेगा तो है ना, आधा तो वैसे ही नींद उगल देगा कि कैसे किया, कैसे मैनेज किया। यस। और है ना, अभी मैं अभी आवाज आ रही अभी है ना मैंने एक क्लियर खबर सभी देखा को? है। जज अभी मैंने खबर देखा सोशल मीडिया पे, तब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि बरी हो कैसे गया है? अरे पूरा प्रूफ है, तो जज ने बोल कैसे दिया कि कुछ एविडेंस मिला नहीं, बरी कर दो? मेरे दिमाग में ये सवाल आया। सवाल तो अभी भी दिमाग में घूम रहा है। हम्म। यस। और ये रिशु सेन जी लिख रही है, सूरज पंचोली इनोसेंट ट्रेनिंग। वो तो रेडी थे ना, इनोसेंट। हम लोग तो अभी आधा घंटा पहले, जब 1 घंटा पहले जब अ, जुड़े थे तो उस समय ही बात कर रहे थे। जैसे वर्डिक्ट आएगा उसके बाद देखिएगा इन लोगों का रोल। अभी शांति से बैठे हुए हैं, ये बोला गया चुपचाप हाँ, से रहने। तो अभी सो तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे। घर पे तो अभी पार्टी वार्टी बनेगी। हम्म। नहीं, पार्टी कितना दिन मनाएंगे, मनाने दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये तो दिख गया, ये तो क्लियर हो गया आज। इस हाँ, सूरज सिंह था, ये सूरज पंचोली और संदीप सिंह, ये लोग सब साथ में हैं। सब चेहरा छुपा के ये लोग पीछे से बैकग्राउंड से काम कर रहे थे। संदीप सिंह दिख रहा है कि वहां पे संदीप सिंह को अब किसने भेजा, क्लियर हो गया। दीपक साहू को किसने भेजा, ये भी क्लियर हो गया। सब क्लियर हो गया। आज बहुत कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अरे इससे तो ना एक बात साबित है कि हमारी जो ये एजेंसी है ना, जांच एजेंसी, मतलब एक तरह की पूरी तरह से ये निकम्मी निकम्मी एजेंसी है। मैं तो निकम्मी बोलूंगा। कुछ काम तो ढंग से करते हैं ना। 10 साल से पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। हम्म। यस। उससे अच्छा तो अगर है ना, एक मिनट में थोड़ा सा जनता को नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन से दे दो, कनेक्ट जनता करके सुलझा देखता हूँ, देगी। मोबाइल से भी कनेक्ट हूँ। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट में मैं कनेक्ट होता हूँ। हाँ, अच्छा, चलेगा, ठीक है। हाँ, अविन्या जी जुड़ी हैं, अविन्या जी से बात करते हैं, फिर और लोगों से बात करते हैं। तब तक मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। Namaskar, Rahul ji and Pooja ji, and to all the others on the panel and in the chat. यस, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। Rahul ji, kindly, can you just brief today's verdict? I just joined. I have no clue what's happening. Can you just brief up what happened in the court, please? ओके ओके। Yes.
असल में क्या हुआ, वो लास्ट मोमेंट पे कल कल राबिया जी ने एक लेटर सबमिट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बहुत सारे एविडेंस जो है जिनकी सही से जांच नहीं की गई, जिसके बारे में अभी हम लोग चेक कर रहे थे, अभी देख रहे थे हम लोग, वो वीडियो देख रहे थे, फिर से एक बार चला देंगे। उस वीडियो में काफी कुछ बताया गया है। उस वीडियो में बताया गया है कि किस किस CNN न्यूज 18 का है, उस कौन कौन से उन लोगों को वो लेटर का कॉपी मिला और कौन कौन से मेन एविडेंस जो थे जिसको इन लोगों ने सही से जांच पड़ताल नहीं की, उसके बारे में बताया गया। तो उसी को लेके आज सुबह में ही वर्डिक्ट आने वाला था, लेकिन उसको लेकर थोड़ा डिले किया गया। उस पे थोड़ा देखा गया कि क्या बात है, तब जाके फाइनली जज साहब ने कहा कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इसको हम लोग बरी करते, एविडेंस नहीं है। एविडेंस तो है बट जांच ही नहीं हो रही है, एविडेंस का तो जांच ही नहीं किया जा रहा है, तो फिर लैक ऑफ एविडेंस की बात कहाँ से आती है? Thank you, Rahul ji. Can you also tell me, is this the magistrate level or the high court level CBI में this is going on? Is it the trial stage in magistrate court in CBI, the lower court, ये or लोअर is कोर्ट, it in the सेशन high कोर्ट court? Sessions court. So there is every chance of appeal. So basically, if you can recollect that day, Sheridan sir was saying that everything is the garbage is because of the suicide note, whereas somebody else clarified that that note which Jia had written in her diary was much before her death, when she was trying to convey this in her diary, that Suraj was behaving in this sort of a way. So now they conveniently made that as a suicide note. This could be a big hurdle. This is what Sharon sir was saying that day. So what I would like to say is, over here we cannot just blame only the judiciary, that is the judges sitting on the bench. The culprit is basically the investigation team, and also the sections. Now these are bigger crooks inside, the staffers, everybody. And I'm sorry to say, whoever, if the lawyer is representing or as a public prosecutor, these are the bigger culprits, because they sometimes manage all these witnesses and also the evidences. They actually deal with that, they make it disappear. These are all not telltale stories, these are evidences which has happened in common people's lives. So you can imagine, in a case like this, obviously it is at a higher level with higher stakes, with a lot of stakes. So everybody over there, if Modi ji is saying it has to become corruption free, how can it become? The main people, the police, the cops, and the sections, the courts, hospitals, everywhere there is money power. Once money is thrown, and everything is managed. So how can we clean up? Okay, now the only hope is in the high court appeal. The public has to come up, and Rabia ji, she's definitely uh, not getting younger. She's 10 years is not a joke. We need to help, and we need to ask, demand that online, like today how they had shown, the court sessions has to be live, and a lot of activists, everybody, as you said, Rahul ji, the women who fight for women's rights, they all have to help. And public has, we have to go on the ground for all these things, only then a change can happen. Otherwise, this is an indication that wait and watch, the same thing is going to happen in SSR and Disha. This is a kind of an intimidation to all of us. They're having the last laugh. So this is what I wanted to say. Please go ahead, I'll be behind.
ये देख सकते हैं, ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ जो संदीप सिंह और सूरज पंचोली का क्या साथ है। ऊपर से ये 20 जून, आप कॉल डिटेल देख सकते हैं। जरीना वाहब एक्टर, क्या इसने सूरज पंचोली से बात की थी अपनी मदर के नंबर से? राहुल जी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कौन बोल रहे हैं? एक अ, मिनट। हम्म, रिक ना? हाँ जी, हाँ जी, रिक रूड। ओके ओके। एक्चुअल में थोड़ा सा अ, हम लोग का इधर नेटवर्क का इशू हो गया, तो ओ, मोबाइल से भी कनेक्टेड हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा है ना? ओके ठीक। ओके, नो प्रॉब्लम। राहुल जी, सबसे पहले आप लोग सभी लोग को नमस्कार। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि एविडेंस किसको बोलते हैं। एक लड़की, अगर आप सुसाइड भी मानते हो इसको, और या अबेटमेंट टू सुसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो, तो भी इस बंदे को एटलीस्ट 3 से 4 साल, मैक्सिमम 10 ईयर्स होता है, बट एटलीस्ट कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। आप बिना किसी अभाव के उसको अगर बरी कर रहे हो, इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द टॉप। और हम जिस जस्टिस की बात करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, और ये जो मूवीज में दिखाते हैं, पहले तो ये लोग बहुत ईमानदारी वाली मूवीज बनाते थे, एन ऑनेस्ट मैन फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम, और सबको हरा करके फाइनली सच्चाई की जीत होती है। पहले तो ये लोग ये ऑनेस्टी वाली मूवी दिखाते थे। आज सबके हाथ में मोबाइल फोन्स है। आज इनका तरीका ऑनेस्टी को देखने का बदल गया। आज दे वांट स्ट्रीट स्मार्ट पीपल, दे वांट पीपल हु लूट द कॉमन मैन, एंड उसको वो लोग ग्लोरीफाई करते हैं। दे ग्लोरीफाई द क्रिमिनल्स, दे ग्लोरीफाई द, एंड द सिस्टम इज बाय देयर साइड। आई डोंट नो व्हाई दे हेट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। दे मेक फन ऑफ सीबीआई। आजकल की मूवीज में दे मेक फन ऑफ एफबीआई, हर किसी का, मतलब इवन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाते हैं, इंडिया की इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाते हैं, एज इफ इट इज जस्ट अ प्ले that is going on. These politicians and the nexus, they just act up in front of the public. Everything is just a drama. I mean, why aren't we welcoming the technology into the system, legal system, which is the need of the hour, which is the most important thing that one should be looking forward to change? Because बाकी सब तो ठीक है, बाकी तो हम धीरे धीरे it will fall in place. But first you'll have to line up the legal system जो हम सुनवाई करते हैं कोर्ट में, कैसे दलीलें जाती है। And if it is a open and shut case, then it should be an open and shut case. It cannot be dragged on for 10 years and then all of a sudden you just what do you say, you don't punish the culprit और उसको तुम छोड़ देते हो with the lack of evidence. It's just a mockery of the entire, it's a joke actually. uh, Nowadays, due to social media, everybody has the access to what is happening in another country, और हमारा legal system just comes across as a very lame and manipulated system, जिसको खरीदा जा सकता है, जिसको bribe किया जा सकता है. And politicians are having the last laugh. They are like, we don't give a damn. तुम public हो, तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें tease करेंगे, हम तुम्हें चिढ़ाएंगे, और हम अपने ही मनमानी करेंगे. And all this drama at the top that we see, the elections and all that, I think whichever party wins, ultimately the kingmakers are sitting on top. They just cherry pick their favorite people. Nepotism exists everywhere, and it will be there to stay unless we've got a very fair system. The fair system has to start from the court, the legal system. जब इनको सजा, इनके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं है सीबीआई के, कोर्ट की, कोई सीबीआई के ऑफिसर्स की, मुंबई पुलिस ने बॉचअप किया या किसी लोकल पुलिस ने बॉचअप किया, आपके ऊपर कोई बैठा ही नहीं है आपको पनिश करने के लिए. यू आर ऑल हैंड्स इन ग्लव्स विद ईच अदर. you've got each other's back. This is what the legal system is. कल को अपने बच्चे को कोई भेजेगा बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनने के लिए, they will be at the mercy of these people sitting on top who are deciding their career, spoiling their career, manipulating them. We don't want the system to develop. Why? Because you want the other person to suffer and you want to make the most of that misery of the other person. Is that how the system is going to be? Justice कहाँ जाएगा? यही हो ही रहा है ना अभी तो. जस्टिस पहले बोला जाता था, बॉलीवुड फिल्म में ये लोग दिखाते थे हम लोग को कि कोर्ट अंधा होता है और उसको सबूत दिया जाता है, सबूत को ही देख के वो डिसीजन लेता है. लेकिन I understand. सबूत क्या? अब तो हम लोग देख रहे हैं कि सबूत तो पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा, सबूत की वही तो बोल रहा हूँ. जांच ही नहीं किया जा रहा है. और हाँ, पूरा अभी हाँ
हाँ जी, हाँ जी। आप सॉरी टू इंटरप्ट राहुल जी, एक और पॉइंट बोल देता हूँ मैं कि आपकी अगर लीगल सिस्टम, आपकी जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, जो बंदे लोग जांच कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन लोग जबरदस्ती का आंख बंद करके रखना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू सी व्हाट इज फेयर, और क्या बोलते हैं, आप जस्ट एक आपने बना के रखा हुआ है एक एयर अराउंड पीपल दैट देयर इज अ लीगल सिस्टम, बट यू डोंट वांट टू गिव जस्टिस, यू जस्ट वांट टू एक्सप्लॉइट द पर्सन हु इज ऑलरेडी इन अ प्रॉब्लम। वो तो that is a bigger injustice with the person who's in grief, who's lost daughter, who's lost the son. आप सोचिए 70 years old लोगों को आप इस तरह से कर रहे हो, you're making them run around pillar to post. आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो टू द यंगर जनरेशन? आई मीन, आई एम absolutely very disappointed with the verdict today. जो हम पहले माननीय कोर्ट बोलते थे, आज वो माननीय कैसे हो गए, मुझे समझ में नहीं आता। I mean, I was expecting कि at least this guy Pancholis and the gang जो भी है, they will be at least given a year or two imprisonment, at least, if not सबसे lenient भी अगर दिया तो. But where are the feminists? Why aren't they coming forward? I don't understand. Where are the politicians who who say कि who support the common man, the common people? These people, they're sitting in power. The entire family. I don't want to name anybody, but they are वहाँ बरसों बरसों से बैठे हैं, and they're just waiting for people to come there, hungry for fame, power, money, and they want to exploit them to the core. और उसके बाद just leave them. Sushant, who can believe Sushant committed suicide? Who can believe that अचानक से Disha commits suicide and immediately Sushant commits suicide? Who will believe that? Who will buy that? Are we living in that stone age that आप जो बोल दोगे and we just going to close our eyes and believe? आप जो मीडिया में छपवा दोगे पैसे दे करके, those times are gone. This is an age of social media. Whatever you say, whatever you believe, whatever your agenda is, whatever decision, whatever you do is going to stay there forever on the record. People are here to see forever and ever. आने वाली generation क्या impression बनेगा, क्या image बनेगा, आप क्या दिखा रहे हो? What are you showing to the people in the country? जस्ट बिकॉज कोई क्या यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी का कोई आप नहीं पता कर सकते, कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। आप खाली एक गन और बंदूक और उसकी वो सोचते किसी ने मार दिया किसी को, क्या कॉन्स्पिरेसी हैच करके किसी को नहीं मारा जा सकता है? व्हाई डोंट यू सी द थिंग बिहाइंड इट? आप कॉन्स्पिरेसी, यू मेकिंग कॉन्स्पिरेसी सच अ इजी थिंग फॉर अदर पीपल टू डू. यू आर जस्ट encouraging all these sorts of things, dirty politics. Why can't we earn and live in honesty? Why can't we have a fair legal system जहाँ पे जितना एक गन और बंदूक के क्रिमिनल्स को अंदर डाला जा सकता है, वहां पे कॉन्स्पिरेसी हैचर्स को भी अंदर डाला जा सकता है, जो कॉन्स्पिरेसी हैच करता है, अगर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है तो। अगर उसके खिलाफ वो है प्रॉपर, वो है, अगर उसको फ्रेम नहीं किया जा रहा है विद फेयर इन्वेस्टिगेशन. बट दिस वाज अ क्लियर केस ऑफ ईदर अबेटमेंट और क्लियर केस ऑफ मर्डर. यू सी द फोटोग्राफ्स. Even a layman could tell this is not a suicide. A girl suddenly commits suicide just out of the blue, and वो भी suicide note appear हो जाता है, पहले वो नहीं था. This was something, as Aranya ji mentioned earlier, I was hearing her. I did not know that it was there before, long back before she committed suicide. All of a sudden it appears out of the blue. एक लेटर लिखा हुआ है सुसाइड का. ये कहाँ से आ गया? ये तो उसने वैसे भी लिखा लिखा हो सकता है उसकी हैंड राइटिंग में. क्या प्रूफ है कि उसने सेम टाइम लिख करके और वो सुसाइड कर लिया उसने? फॉरेंसिक्स कहाँ है? यू गॉट टू सील द क्राइम सीन. आजकल हम मुझे लगता है सीबीआई और जो भी है, जो फॉरेंसिक्स है, और उससे ज्यादा एविडेंस तो फोटोग्राफ्स और उसकी हो गई है, वीडियोस की, और पब्लिक ओपिनियन की हो गई है ज्यादा वैल्यू आपके सिस्टम से ज्यादा. दैट पब्लिक हैज फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑलरेडी दैट द लीगल सिस्टम इज कंप्लीटली व्हाट डू यू से, अ मिराज, एक धोखा है. Rick, may I intervene? या श्योर. You you spoke very well, Rick. I don't know if you have a law background or if you're pursuing law. Youngsters like you people should do something on the ground level, and this cannot be combated by from this side of the media we watching, and it's going to take its own time, like years. And now, if you look at all this, I'm just interpreting SSR's case. What happened in the beginning, for whatever reason, they said, God damn and reasons, they said that we have to put abatement, and the FIR which was lodged in Bihar, Patna, what was that great, such a well-known lawyer Vikas Singh was doing? Why couldn't he guide everybody? Obviously,
he couldn't guide because already the messages and everything went across while the CM was looking for his votes, Nitish. All this was happening because the cabal realized that it is inevitable that the FIR would go on behalf of, because that was the legal. See, it's not that we have many loopholes in the laws, okay? It is not the laws. We have a pretty good constitution, but how you manipulate is all in the lawyers, in the staffers, in the cops. Most of the case, that's why some of the judges, I think Rahulji had shown where one of the judges blasted a couple of cops. He showed one video sometime back. These are the guys who have no conscience, who have no moral responsibilities. They just live only for money, greed, and just to be in the power to get their salaries. So who's at fault? Of course, the biggest crooks are the culprits, these politicians. Then comes all these other guys under them. But I would like to ask and question, what about the educated, the lawyers who take an oath? And as once Sharanji said, some of them don't even have a proper degree. It's all farzi or whatever that they have taken their degrees wrongfully. That means they are not even qualified lawyers. You see them, dime a dozen in the lower courts. They have to eke out a living for their family, so they do the odd jobs of running around. And the ones who are very well off, the ones who are very well known, I'm generalizing this, but there are amazing lawyers. There are amazing stalwart judges too in the past. Once you read those verdicts, those judgments, the kind of language, command, and knowledge they have is amazing. Now, over here, when I come back to what Dr. Padma openly, fearlessly pointed out about one guy called Sanjeev Khanna, she mentioned how the judge, he had no qualification to become an SC judge, a Supreme Court judge. Just because of Kapil Sibal and all this, whatever happened, he was appointed. And that guy started harassing her. Imagine a lady fighting, a lady who is a daughter of a judge. Her father, her late father, was a judge. There is no respect, especially women fighting over there. Take, for instance, Rabia ji, the threats call, the intimidation, and the character assassination. So many things happen. They get away scot free. That judge who used to send messages to Dr. Padma, she mentioned this very clearly. He was sending her obnoxious, vulgar, obscene messages. And then, if you all can recollect, she was also once, they tried to bump her off. She landed up in the hospitals with head injuries just because this fellow, he was not able to get her in his grip. And then later, because she was fighting for SSR, she clearly told on her platform that the cabal, we know the Crocodile and gang and the others, they reached, even they changed address and they intimidated her to drop all this. They brought up this Sanjeev Khanna judge's issue and they character assassinated. That is when she opened about her personal life. Otherwise, she was all there, very, very sportively and very courageously. She was a divine intervention at that time because she belonged to the spiritual cult apart from being a professional expert. So she said all these drawbacks and loopholes in the system. Now, coming back to judges, you cannot just completely nail these guys. There are good and bad. But the basics of evidences, the basics of public prosecutor, the basic of a lawyer and their side, the honest lawyer is missing. Even if Priyanka, if she's taking up, how can she come back so many people? She would have trusted a senior, right? Vikas Singh, why did he disappear? I just want to know, is it, I think I have every right to ask, why did Vikas Singh just leave the case? Is it because he's become a bar council president? He has no time. He's sitting in a Supreme Court in Delhi. And Ma'am, I I mean, would why like can't to add somebody check here. their assets? Why can't Ananya ji, I would like to yes, add one point here. yeah, please Yeah, go. this sorry to interrupt you there. अच्छा ये विकास सिंह जो है ना, with due respect, he is actually good friends with Ria's lawyer. So this is something Yes, that I heard in one of the interviews. He's very good friends with Ria's lawyer.
Satish Obvious. Malashinde. It is there on YouTube That's if why I somebody can, said, right? The messages yeah. had already gone when the FIR was lodged finally by Sushant's father. So they know that who will take up. So all this, they are very good. These people are very good with all these underhand dealings because they have power, money, everything. So it is so easy to buy anybody or to convince anybody. So they throw these all these hmm, uh, things at them. I also remember in one of the YouTube channels, I don't know if it is Rahulji only, he also there was also this news that he was also made a member of the Shirdi Sai Baba Trust, who Vikas Singh, along with Maharashtra, some of the well-known people over there. Everything is cabal. So, can you see it, Rick, how these people are managed not to come on the front to fight for justice, although they are the authorized lawyers. So they slowly move away, then somebody else has to come. And Oh, before yes. that, before that you don't charge sheet at all. So there is no question of who is the next lawyer, because the FIR itself is not coming up, it's not surfacing whether it is 302 or 306. They just keep it pending. This will drag on for another few years, then the charge sheet will be few years. I know that common man, there are families who are fighting for 20 years, 30 years for justice. Just imagine, they have no option, but they don't want to be framed fraud or anything, and they're victims. They have no choice. Some of the parents die, the children carry it on. These are happening. These are things happening in our Indian courts. Why? Because it is not just the judge, the sections, the staffers, the cops, the public prosecutors, and I'm sorry, most of the lawyers, most of them are like, just, what do I say? It's like brokerage. And nowadays, all the cases, whether it's criminal or civil, lot of not nowadays, from since few years, they give importance to settlement, out of court settlements, because Yeah. basically law is like, you don't want to punish somebody, penalize or give a death sentence. A lot of these things happen unless it's very gory crime where people come down, like Nirbhaya's case and all. There were ground protests, and finally it was one of the most heinous crimes in the world, whatever happened to that girl, rape victim of Nirbhaya. So what I'm saying is, out of court settlements are again, it is totally it is not at all kind of a light or something there, because uh, the person who's victimized gets a very raw deal. It not in terms of monetary or anything. They just they just want the victim's family to compromise on everything, like how Disha's parents, you can believe the kind of threat. Where will those people go? I'm sure they know the truth, but where will they go? The culprit is again that Rashmi or that girl. If she has a conscience, she should also commit suicide and die for what she has done to this. Even Ria, all these people, they don't have a conscience. Can't they just leave all the proofs and evidence? Can't they leave it? And yesterday I wrote this. If they have simple, they just want to live, have a name, fame. What kind of a life is that? The whole world knows that you're a demon, but they want to. And she comes up on the channel that whatever she's leading in that role in that serial. Definitely. How shameless these people. And that Rashmi Desai, she gets plum roles. Who's that? Shenaz Gill, she becomes an actress. How shameful these people. Nobody to tell them, their parents or their own concerns. They are adults, right? Can't they just end their life by leaving the proofs? Shameless they are. So now all this is all hand in glove. Fighting these people are the great lawyers, so-called lawyers. Take for instance Manish Shinde, that man. He will pass this legacy on to his children, everybody, but he will want a name that he was a great
lawyer fighting Bal Thackeray, from then fighting for what is that guy, Sunil Dutt's son, Sanjay Dutt. This is what their trophies are, that they fought for so-called people. But I mean, how can they sleep? These people now, they die with a lot of diseases. I have seen a lot of lawyers who have died miserable deaths for the fraud they played, for the injustice they have done. They buy the other side also. If their party has money, they buy the other side lawyer, they buy section staffers, everything under the light, everything possible they do, and they see that justice is not done. So now tell me, how many like youth have their own life? They'll go mad with all this, right? If it's a positive person coming from a spiritual background with good parents, he cannot, I mean, he just cannot take charge of so much of crime and corruption around. How will that poor boy or a girl, how will they tackle? Recently, this girl who, this lady, Shreyasta, who's coming up, I've sorry, I find her amazing with whatever suggestion she's coming up with artificial intelligence. Who's willing to take all that? Most of them wouldn't allow it for so many years, because all of them, everybody, if they take that test, all of them are culprits, including the lawyers, right? What do you say, Rick? Don't you think? Everybody will go under the scanner. She was saying about how from the face you can detect the lies and artificial intelligence, how you can catch the culprit. So do you think they'll allow such devices and all these things to come up? You tell me. But I I really don't have much idea about that, to be honest. But जहाँ तक मुझे लगता है, they should live stream all the court proceedings, or जितने भी evidences है, they should show in the streaming, ताकि it is there to stay forever. And whatever justice is given, one should remember the, whatever the justice is given for a long time at least. Yes, Impact Rick, पड़ेगा they are public not ऊपर, public. allowing the narco test to enter. It's an age-old thing, narco test, and you know, the interrogation, third degree treatment. Nothing of these are all old methods. They are not at all bringing them. So who is at fault? Just tell me, who is at fault? And we are Well, just very few in number. All we SSRians, I see, we are very few compared to the rest of the population. There are so many educated people, but nobody is bothered. Knowing all this, these people are playing these games. As somebody the no, other day actually said, the why is Chandrachud deciding about same-sex marriages and all? Yeah, is that so important from this talented youth who are being killed brutally, murdered? Are these not important? What are they all doing? Why is somebody not fighting for these people like the way they are fighting for same sex over there? It's a disgusting thing. वही हमारे I mean, this is the irony of our system now. They make unimportant things very important, or the important thing that becomes thing for a common man. So people in power, they just want to have fun, they want to enjoy, they want to exploit uh, the people in misery, and वही है बस. Yeah, I mean, मुझे तो unfortunately, our country has a rich culture we glorify, but what has culture to do about with morality and ethics and all these things? Like like when you're in other countries, some people laugh at Indian dowry system and all. I was like, shocked. They said, why is something called dowry? Why does it exist in India? They asked me when I was in US studying, they asked me all these questions and almost ridiculed. Then they said, how come a woman is burnt with some oil, some kerosene oil, this and that, and just because she doesn't bring in money? All these questions. What has happened to all those things? We just have to listen to all this. What can we justify? And nowhere in the world you'll see these kind of dowry deaths in any other country, except in some of these Asian countries. Especially India is very famous for this.
So what are we talking about? Our great culture and ethics and morality, when we are seeing from years you're not getting justice, and so brutally everybody is butchered. Of course, with this revolution, SSRs, that Bollywood is totally gone and destroyed. Such a good riddance it is. That is a wonderful thing. It's happening, but it's going to be a slow process. Will Sushant get even after 8-9 years? Just imagine 3 years and no FIR. And CBI and all these agencies, I mean, I'm really, we all are disgusted and shocked. We know they have no morality. Just in the name of, political, they have the higher ups have a grip on them. They're getting away. Why can't one person like Samir Wankede, somebody, I'm sure there will be, why are they not coming out? And when Samir did come out, he had to face the wrath. But then again, they diplomatically silenced him by giving him her post, the political wigs. Yeah, please go ahead, Rahulji. You're showing something. Go ahead. ये पता नहीं आवाज सही से आ रहा है कि नहीं ये वाला वीडियो का। मैं एक Yeah, it's coming. बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. हाई कोर्ट गए नहीं मैम आप? Well, yes, why not? क्या लग रहा है कि क्या फिर से सुनता हूँ। मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. मतलब कह रही है कि अबेटमेंट टू सुसाइड वाला जो केस था वो कोर्ट ने खत्म कर दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसे इसको प्रूफ किया जाए, ये मर्डर कैसे है, अब इस पे जांच होगा। दिस इज डेफिनेटली मर्डर। अभी अबेटमेंट का, अबेटमेंट का तो प्रूफ नहीं हो पाया एग्जैक्टली। तो उस केस में वो भले बरी हो गया कि भाई इस केस में नहीं था, अबेटमेंट वाला में नहीं था, 306 से बरी हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें बची हैं और क्लियर कट है इनका, तो पूरा क्लियर है राबिया जी कि अब हम लोग मर्डर के लिए जाएंगे कि कैसे हुआ है, इस पूरे घटना को पूरी तरह से फिर से हम लोग खोलेंगे और सारे एविडेंस जो है इसकी जांच इन लोग करवाएंगे। फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन्हें ऑर्डर दिया जाना चाहिए, हाई कोर्ट या इससे ऊपर जो भी कोर्ट है वो ऑर्डर देना चाहिए कि ये सब चीज़ों की जांच हो। मुंबई से निकला है ये, अब निकल जाएगा, ये बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है कि काफी अच्छा है कि मुंबई से Yes, Rahul ji. Yes, it's actually a little bit quite good news only, because if that abatement is gone, then there is a major way you can, go through it. The High Court appeal also you can bring in all, because she'll have a copy of all the proofs of the evidences. So that is how we find a lot of hope in this. And she is a fighter. She'll go ahead. I didn't know that. If abatement is gone, then it is murder only, as she says. So we do find a ray of but the war is very tough battle, but she will do it, and we definitely need to support her along with SSR's case. We have to absolutely get this is this is not just a platform for SSR justice. I'm sure कि और भी जितने लोगों को जैसे like जिया खान, दिशा सालियान के cases होंगे, we're going to fight for justice. We're going to raise the voice, and it will never fall in deaf ears, because this is the age of social media. And if Prime Minister Modi ji is waiting for Christmas to file a charge sheet on Sushant's case, that is absolutely disgusting, because वो इसी तरह से केस को इस तरह से prolong कर रहे हैं. He's just it is just going to show that that how much he wants to arm twist the culprits and not reveal the name and file the charge sheet. आप उसको political advantage के लिए use किए अभी तक,
you made your government in Maharashtra and जो भी आपने जिस तरह से जो भी किया. But what have you done with the family that is wanting the justice? You have just deprived them so far, and which is very unfair. And it is just showing that कितना grave injustice है on the top. जो top पे इतना अगर एक बंदे को justice मिले में problem एक family को, so just imagine things for a person who is right at the bottom of the chain, how much he has to fight, strive to get justice. This is absolutely unfair. Or Modi ji should come forward as soon as possible, and CBI को he should give a green signal ताकि हम लोगों को पता चले कि the truth क्या. Truth तो वैसे पता है, but that should be on papers in the courts, and the culprits should be punished, because it's high time that Bollywood learns a lesson to not eliminate people who are outsiders, or they just think that outsiders are just somebody who they can sacrifice or make scapegoats or जो भी है at their whims and fancies. तो उसको बंद करने का टाइम आ गया है. Modi ji should hear the opinion of the social media and the public. Yeah, Rick. Actually, just not Modi ji, even HMO is a. Yeah, please. ये प्ले विद यान बार बार लिख रहे हैं कि सूरज पंचोली lawyer said that so-called note recovered after Jia's murder was not written by her. Then who wrote that letter? And doesn't it put a full stop to the suicide? ये तो जिया खान मदर ने कहा, अभी जस्ट कह दिया कि अब वो लोग क्लियर कट अब मर्डर थ्योरी पे जाएंगे और जो भी एविडेंस है उसकी जांच करवाएंगे बढ़िया से. ये मुझे नहीं लगता कि ये द एंड है. और जैसे हम लोग बात कर रहे थे सुबह में, कोई न्यूज़ नहीं दिखा रहा है, कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है कुछ, तो अब मीडिया वाले दिखाने लगे हैं, अब शुरू हो गए हैं और पहला न्यूज़ काफ़ी न्यूज़ दिखा रहे हैं. और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि भाई सूरज पंचोली हेड टू सिद्धि विनायक टेम्पल आफ्टर बीइंग एक्यूटेड ई टाइम्स. तो ये लोग कुछ नहीं दिखा रहे थे सुबह से, अब दिखाना शुरू कर दिया. Wow, paid PR again. हाँ, PR अब चालू हो गया प्रॉपर. ठीक है. Yeah, because of that bail which he had got in the beginning, that is continuing. So here, as Rahul ji just said, if Rabia ji has said abatement is ruled out, we all have great hope, because the next would definitely be, it will be towards the murder only. So, and if somebody has written that just now play with Bihan, the opponent lawyer would definitely say it's not written by Jia. But we do not know the entire list of evidences. Over here, the opponent lawyer says that, but Rabia knows and her lawyer also knows that the diary which Jia also maintained, like SSR, these are all from the diary. So these people in the beginning, when this lady was all alone fighting, you are clueless. Over a period of time, you learn, you Google, you learn, you educate yourself with law and come up. By then, the destruction happens. So they portrayed that was a suicide note, because they definitely wanted to show it as abetment to suicide and not murder. So they quickly said that that particular note, which Sharanji expressed the last time, that is a big hurdle. No, so now that is ruled out. It was a part of her diary, but not the last paper where before she dying she declared that is ruled out. So over there, when you take all these into consideration, you will have to fight hard. Rick, I'm just telling you, there should be many lawyers from Rabia's side, and everything, especially the list of evidences, have to be exposed and scrutinized. In fact, if she can bring it up on the public domain, what all she has, CBI will say, no, don't bring it. All this is all bunkum bullshit. You have to bring it out. We have to scrutinize every proof much before the appeal is filed, so that CBI cannot come up with any more tricks being forced by the cabal on them. We'll have to work on this, Rahul ji. Please go ahead. I would like to just add one more point here. ये जो they've already I don't want to sound cynical at all. Not at all negative, but the fact is that
इतना प्रोलॉन्ग किया है इन सब केसेस को ना, they've just killed the case, to be honest. अब इसको प्रूव करना, and then it would be at the discretion of the judges who we all know that how forgiving they are to the culprits. तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू प्रूव इट, बट आई होप दैट इट गोज इन द राइट डायरेक्शन. आई होप दैट देयर आर, और ये लोग एफएसएल की रिपोर्ट्स को क्यों इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते? व्हाई डू दे मेक इट अ थिएट्रिक शो कि एक लॉयर लड़ रहा है एक दूसरा लॉयर से, और ये जिरह हो रही है? जस्ट मेक इट एन ओपन एंड शट केस. एफएसएल के रिपोर्ट्स लाओ, फोरेंसिक्स लेके आओ, 2-3 हियरिंग्स में जस्ट फिनिश ऑफ द केस. व्हाई डू यू वांट टू ड्रैग इट फॉर 10 years so that आप एक फैमिली और दूसरी फैमिली को एक्सप्लॉइट करते रहो, और उसके पैसे जा रहे हैं, उसके भी पैसे जा रहे हैं, दोनों पार्टीज के. आप खत्म करो ओपन एंड शट करके जो भी एविडेंसेस है. And it is a clear case of murder. Why can't you see the strangulation mark? Why aren't the forensic people coming up and saying that's a high profile case? The entire world is watching, and you're just making a joke of the legal system by dragging it on for 10 years. हमारा लॉ तो बहुत ही अच्छा है, there is no denying, but again if you do things like these, it just comes out to be a very lame thing, a lame justice. Absolutely. Over here, Rabia ji has to bring in her lawyer and the rest of the evidences. For that, the court has to give another date, which they did not give. They straight away gave the verdict that it is not abetment, but he's acquitted because a lack of evidence. So now they should have given another date and not pass the verdict. Why did they not do it? So we know why they're doing it. Now she has to appeal in the High Court very quickly. The same CBI would have a higher court. Her appeal should come very quick, but she'll have her limitations. She's got some more children and she's old. Her lawyers should also cooperate. So there are so many other things which add up for a case to go fast. I'm sure she'll do it, but the rest of the evidences, it becomes easy, Rick. It won't become difficult because everything is there. That fellow Suraj's father is caught on the camera. The CBI, they themselves gave it to her initially, and later it was all hidden, everything. They were not bringing it up and all. She has brilliant evidences. It's just that her lawyer and forensic, everybody should be morally bound by this case, and they should be kind of public also should compel them and give them galis like the way we are giving to the insensitive thick-skinned CBI people. We have to give galis to the entire team. That way only we can help them come up with it. And just imagine Rabia ji, fighting for this justice. She's now shifted to UK because ये legal system इतना prolonged है that she has no option but to stay in the UK, and then she has to, for every hearing she has to come all the way from UK to Mumbai ये करने के लिए. आप सोचिए उनकी जान को क्या खतरा नहीं है? कोर्ट्स क्या कर रहे हैं? You're just making a person so vulnerable कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है. The same goes for even Sushant's family also. You think Yes. they must be feeling safe आज की तारीख में? सीबी आप वेट करवा रहे हो और वो लोग इतने वलरेबल है, दे आर जस्ट सिटिंग आउट देयर, एवरीबॉडी नोबडी. उनकी बहन इतनी डरी हुई है सुशांत की कि वो कुछ बोल नहीं पाती है, द मीतू दीदी. Why? Because she Yes. knows what the facts are, but she's not able to speak because she knows how powerful these people are. तो ये जो फोटो दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ कनेक्शन है. दीपक साहू सतवंत सिंह के साथ भी दिखता है, दीपक साहू संदीप सिंह के साथ भी दिखता है, दीपक साहू पंचोली के साथ भी दिखता है. हर जगह ये दिखता है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. क्लियर कट दिखता है. दिशा सालियान, जिया खान और सुशांत केस और भी काफी केसेस हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो और भी हम लोग फिर रात में बात करते हैं इस केस से डिटेल में, कैसे कौन कौन किससे कनेक्टेड है. बहुत कुछ है और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे रात में. अभी के लिए हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं. ठीक है. Yes, जी, Rahul ji, Rahul. thank you so much Thank you so for much, bringing Rahul ji. this. Yeah. Yeah, Yes, thank yes, you. thank you Namaskar. सुनने के लिए. और प्रमोद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो जो मतलब जिया खान की जो
मदर राजा वगैरह भी तो वो हाई कोर्ट में जाएगी और उनको हाई कोर्ट में मतलब है ना जल्दी जाना चाहिए। अगर देर करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता ना, क्योंकि मुंबई का माया जाल ऐसा है ना कि है ना, इंसान जाता तो है लेकिन ऐसा फंसता है, निकलना मुश्किल हो जाता है उसको। फिर से एक बात मैं बोल दूं कि सीबीआई जो है, सीबीआई मतलब जी रबिया खान की मदर ने डिमांड किया था कि जो दुपट्टा था उसका, उसको सीएफएसएल जो चंडीगढ़ का फॉरेंसिक्स ये एविडेंस का जो इन्वेस्टिगेशन होता है, सीएफएसएल लैब है वहाँ पे, वहाँ भेजने के लिए इन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगा था, इसी स्पेशल कोर्ट से। ब्लैकबेरी फोन खाली चिकन का डीप एनालिसिस के लिए इन लोगों ने एफबीआई को भेजने के लिए परमिशन मांगा था, जो कि स्पेशल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इसका मतलब है कि साफ साफ ये लोग एविडेंस की जांच ही नहीं करवाना चाहते। एविडेंस की जांच नहीं होगी, एविडेंस जो फॉरेंसिक सिर्फ कोर्ट बयान जो 22 क्या विटनेस है, विटनेस तो कभी भी पलट सकता है, विटनेस तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो विटनेस से ज्यादा टेक्निकल एविडेंस पे जोर देना चाहिए। आज भी लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और जानबूझ के इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। जानते हैं कि अगर इस केस को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा और जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाएगा और जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो दाऊद आईएसआई कार्टेल है बॉलीवुड में बैठा हुआ, वो लोग इसको असल में बचाने के लिए आपको पूरा ये जोर लगाए हुए हैं। असल में जो अंडरवर्ल्ड की जो शुरुआत है ना, असल में वो 80s में हो, हो गई थी, लेकिन 80s में मतलब इतना मतलब ये नहीं था। ये 90s में जब से मुंबई का बम धमाका हुआ था ना, तब से माफिया का पूरा बॉलीवुड में पूरा ये हो गया, मतलब एंटर हो चुका है। मतलब अभी जो इनके मतलब जो इनके खास समुदाय के जो लोग हैं ना, उनको फिल्में मिलती थी, बाकी को पूरा साइडलाइन किया जाता था। बहुत से केसेस है, आपने देखा होगा ना, 20 साल 30 साल का पूरा रिकॉर्ड देखिए बॉलीवुड में कितने सारे ऐसे घटना हो रही है। जो माफियाओं ने मतलब जिसने माफियाओं का बात नहीं मानी, तो देखा ना, उन्होंने उनका या तो करियर खत्म कर दिया गया या तो उन्हें रास्ते से हटा दिया। कितने केसेस है। यस यस, play with Vihanji Priyanka Singh should take inspiration from Ravi and come out in series। वो तो ऑलरेडी पब्लिक में टीवी में सब जगह आ चुकी है, ऐसा थोड़ी है। सब जगह तो आती है, बात करती है, सारी चीज सारा कुछ डिस्कस कर रही है और वो तो क्लियर कट बोलती है मर्डर है, इस तरह से नहीं कर सकता। जबकि उन लोगों अरे ने एफआईआर राजी, मैं फाइल आपको किया बात था बताना चाहता अबेटमेंट हूँ। टू ये का। बोलिए। ये 2002 में एक फिल्म आई थी, उसमें मतलब कोई बड़ा एक्टर था नहीं, खाली दो नए एक्टर थे। एक्ट्रेस और एक्ट्रेस दोनों ही नए थे। वो फिल्म मतलब इतना सुपरहिट हुआ ना, तो उनको मतलब प्रोजेक्ट मिला। बाद में बोलते कि दुबई से कॉल आया कि है ना हमारे यहाँ हो। तो जैसे उन्होंने मना कर देना, तो उनके ऊपर इतना प्रेशराइज शुरू हो गया ना, तो अभी वो पूरी तरह से गायब है। एक फिल्म से वो इतने मशहूर है, गायब हो गए। मतलब देखिए अंडरवर्ल्ड का कितना पाव मतलब इतना जम चुका है ना ये बॉलीवुड में, कि कोई ना जो अच्छा खासा जो हैवी है, तो वो भी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको अपनी जान की परवाह है ना। अब जान बचेगा या फिर काम करेगा। और सही है। अंडरवर्ल्ड तो वैसे ना किया है। ठीक है प्रमोद जी, हम लोग रात में फिर जुड़ेंगे और हाँ। इस सेशन को यहीं नहीं, पे मैं एंड करते हैं। बाकी मुझे अगर आज जो समय डिटेल, मिलता है तो मैं आऊंगा, नहीं तो फिर से अगले ठीक है हफ्ते मेरे को आना पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, फिर इस मिलते सेशन को एंड करते हैं हम लोग। चलिए सभी को जय मिलते श्री राम। जय ओके श्री राम। ओके मिलते फिर। ओके, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। जस्टिस फॉर साहब, दिशा सालियान एंड जिया खान, और भी जो लोग इस केस, जो भी इन बॉलीवुड माफियाओं के कुकर्म के हत्थे चढ़े हैं, उन लोगों के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। ठीक है, सभी को एक बार फिर से हर हर महादेव।